नमस्कार, मैं आपके साथ कहकशा और आप देख रहे हैं पीआरपी। इस वक्त चुनावी माहौल है, चाहे उपचुनाव हो या विधानसभा के मेन चुनाव हो। हर जगह चुनावी माहौल है और चुनावी माहौल में कैसे सियासत भी तेज हो जाती है ये तो आपको अच्छे से पता ही होगा। अभी महाराष्ट्र में, झारखंड में, बिहार की 4 विधानसभा सीटें, उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटें, इस तरीके से चुनाव हो रहे हैं और चुनाव के दौरान जो राजनेता होते हैं वो भी कैसे खूब चुनाव का प्रचार प्रसार करते हैं और जनता को लुभाने की पूरी कोशिश करते हैं। अब आपको बता दें कि किस तरीके से जो बिहार है वहां नीतीश कुमार की सरकार है। आने वाले साल में यानी कि 2025 में बिहार में विधानसभा चुनाव भी होना है और 2025 में विधानसभा चुनाव होना है। ऐसे में जो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं वो भी इसको लेकर जी तोड़ कोशिश कर रहे हैं। लगातार वो कैसे अपने से दूर गए मुसलमानों के का दिल जीतने की कोशिश कर रहे हैं और उनको फिर से अपने करीब लाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन कैसे वक्त वक्त पर नीतीश कुमार जो है हालात बदल देते हैं और अपने हरकतें ऐसी कर देते हैं जिसके बाद जो लोग हैं, जनता है, वो कहीं ना कहीं कश्मकश में फंस जाती है और कंफ्यूजन में फंस जाती है कि आखिर नीतीश कुमार करना क्या चाहते हैं। नीतीश कुमार की रणनीति क्या कह रही है, किसी को भी समझ में नहीं आ रहा है। अब नीतीश कुमार ने एक बार फिर कुछ ऐसा कर दिया है जिसके बाद ये कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार को किस बात का डर सता रहा है, नीतीश कुमार किसके दबाव में है और किस लिए वो बार बार ऐसी हरकतें कर रहे हैं। दरअसल नीतीश कुमार ने अभी हाल ही में आर.के. सिन्हा के पैर छुए थे। अब आर.के. सिन्हा के पैर उन्होंने क्यों छुए थे इसको लेकर तो कोई अभी तक जवाबदेही नहीं आई, ना ही इस पर उन्होंने कोई अपनी बात रखी। हालांकि ये सवाल खड़ा हो रहा था कि आर.के. सिन्हा के पैर नीतीश कुमार ने क्यों छुए थे। अब आर.के. सिन्हा का ये मुद्दा खत्म होता ही कि नया मुद्दा छिड़ गया और नया मुद्दा ये था कि अब हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फिर से नीतीश कुमार ने पैर छुए हैं। जी हाँ, आपने देखा होगा कि जब लोकसभा चुनाव के नतीजे आए थे और नतीजों के बाद जब सरकार का गठन हो रहा था उस दौरान भी कैसे नीतीश कुमार जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले थे तो उनसे पैर छूने लग गए थे, पैर छूने की कोशिश तक की थी। हालांकि नरेंद्र मोदी ने उन्हें रोक दिया था। अब एक बार फिर से नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पैर छुए हैं। अब अगर कोई ये कहे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पैर सम्मान में छुए गए हैं या एक बड़प्पन दिखाया है तो ऐसा नहीं है, क्योंकि नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में केवल 6 महीने का ही अंतर है, यानी कि उनकी दोनों की उम्र जो है लगभग सेम है, एक जैसी है। तो जब एक ही उम्र के हम उम्र जब नेता होते हैं तो वो एक दूसरे के पैर कैसे छू सकते हैं। अब इसी को लेकर सवाल खड़ा हो रहा है। सवाल ये खड़ा हो रहा है कि नीतीश कुमार आखिर किस दबाव में है, नीतीश कुमार को आखिर कौन सा ऐसा डर सता रहा है जो वो बार बार बीजेपी के और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कदमों में गिरते जा रहे हैं। इसको लेकर देख लीजिए, खबर भी मौजूद है। पहले आपको खबर दिखाते हैं। देखिए, एबीपी न्यूज की खबर है और लिखा है कि पीएम मोदी के पैर छूने के लिए फिर झुक गए सीएम नीतीश, प्रधानमंत्री ने तुरंत रोका। तो प्रधानमंत्री रोक तो देते हैं लेकिन नीतीश कुमार आखिर ऐसी हरकत करते क्यों हैं, क्या सोच के करते हैं और इसके पीछे उनका क्या मकसद होता है, ये सवाल जो है बना हुआ है। खबर में जाएं तो अंदर लिखा हुआ है कि पीएम नरेंद्र मोदी दरभंगा एम्स के शिलान्यास के लिए बुधवार को बिहार के दौरे पर गए थे। यहाँ उन्होंने राज्य के दूसरे एम्स का शिलान्यास किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी मौजूद रहे, लेकिन समारोह के दौरान कुछ ऐसा हुआ कि हर कोई देखकर हैरान हो गया। पीएम की सुरक्षा में लगे एसपीजी के कमांडो भी हड़बड़ा गए कि क्या हो रहा है। दरअसल अपनी शिष्टाचार की आदत के मुताबिक सीएम नीतीश कुमार एक बार फिर दरभंगा में पीएम मोदी के पैर छूने के लिए झुक गए थे, लेकिन प्रधानमंत्री ने उन्हें ऐसा करने से तुरंत हाथ पकड़कर रोक लिया। हुआ यूं कि जैसे ही नीतीश कुमार अपना संबोधन खत्म करके मंच पर सबसे मिलते हुए पीएम मोदी के पास पहुंचे, वो उनके पैर की तरफ नीचे झुकने लगे। ये देख पीएम के मुंह से हड़बड़ाहट में अरे निकला और उन्होंने तुरंत ही मुख्यमंत्री का हाथ पकड़ लिया और खड़े हो गए। ये सब कुछ देखकर वहां कुछ देर के लिए माहौल बदल गया। सभी एक दूसरे का चेहरा देख मुस्कुराने लगे। तो माहौल बदल गया। माहौल क्यों नहीं बदलेगा, क्योंकि ये एक अनएक्सपेक्टेड चीज जो है वो नीतीश कुमार ने की। अब आप खुद सोच सकते हैं कि एक ही उम्र के जो 2 लोग हैं वो कैसे एक के पैर छू सकते हैं। इसको लेकर सवाल भी खड़ा हो रहा है और तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, कैसे इस पर आरजेडी तेजस्वी यादव उन्होंने तंज कसा है और कहा है
कि कैसे अपना जो इज्जत है वो नीतीश कुमार गंवा रहे हैं, अपना सम्मान जो है वो बीजेपी के कदमों में गिरकर खो रहे हैं, बिहार का सम्मान जो है वो दांव पर लगा रहे हैं। उसको लेकर खबर मौजूद है, लिखा हुआ है। एबीपी न्यूज की खबर है कि बिहार की इज्जत गिरवी, सीएम नीतीश के पैर छूने पर आरजेडी ने कसा तंज, बीजेपी बोली ये है पीएम का सम्मान। तो पीएम का सम्मान इससे पहले तो किसी ने पैर छू के नहीं किया है। क्या सिर्फ नीतीश कुमार ही पीएम का सम्मान करते हैं या और कोई नेता पीएम का सम्मान नहीं करता है? तो सवाल तमाम है और इन सवालों के बाद अब देख लीजिए कैसे आरजेडी ने भी नीतीश कुमार पर तंज कस दिया है। खबर में लिखा हुआ है कि नीतीश कुमार के इस तरह पैर छूने को लेकर आरजेडी प्रवक्ता ऋषि मिश्रा ने कहा है कि सीएम नीतीश, आप बिहार के मुख्यमंत्री हैं, बिहार की आन बान और शान हैं, बिहार की आप इज्जत हैं। आज आप पीएम मोदी के पांव छू रहे थे, कहां कहां गिड़गिड़ाइएगा। ऋषि मिश्रा ने कहा कि 2 दिन पहले नीतीश कुमार बीजेपी के एक पूर्व सांसद के पैर छू रहे थे। जेडीयू को नीतीश ने बीजेपी के सामने गिरवी रख दिया है, लेकिन बिहार की इज्जत को बीजेपी के सामने नीतीश गिरवी मत रखिए। आरजेडी के प्रवक्ता ऋषि मिश्रा ने कैसे कस के धोया है नीतीश कुमार को और कहा है कि आप अपनी इज्जत तो गिरवी रख ही रहे हैं, लेकिन बिहार की इज्जत को गिरवी मत रखिए। एक मुख्यमंत्री के पद पर बैठकर किस तरीके से आप प्रधानमंत्री के कदमों में गिरे जा रहे हैं, बीजेपी के कदमों में गिरे जा रहे हैं, ये देखना किसी के लिए भी उच्च नहीं है। और सिर्फ प्रधानमंत्री ही नहीं, अगर प्रधानमंत्री के सम्मान की बात होती तो प्रधानमंत्री के अलावा वो कैसे आर.के. सिन्हा के पैर छू रहे थे, पूर्व सांसद हैं, उनके पैर आखिर नीतीश कुमार क्यों छू रहे थे? तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं, क्यों गिड़गिड़ा रहे हैं, किस बात का दबाव, किस बात का डर जो है वो नीतीश कुमार को सता रहा है, ये वक्त आने पे पता चलेगा। इसको लेकर आज तक में देख लीजिए एक रिपोर्ट छापी गई है, ओपिनियन छापा गया है, जिसमें यही सवाल खड़े किए गए हैं कि क्या किसी बात का डर नीतीश कुमार को सता रहा है। आपको उस रिपोर्ट का भी देख लीजिए जिक्र करते हैं, उस रिपोर्ट के बारे में बताते हैं। लिखा हुआ है कि नीतीश कुमार को क्या कोई डर है जो वो बार बार मोदी के पैर छू रहे हैं? तो वाकई में क्या कोई डर है? क्योंकि आने वाले विधानसभा चुनाव में क्या मोदी जी इनका साथ छोड़ देंगे? क्या मुख्यमंत्री की कुर्सी मोदी जी जो है वो नीतीश कुमार से छीन लेंगे? क्योंकि अभी आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश में जो हाल चल रहा है, जो माहौल चल रहा है, उसके बाद अखिलेश यादव का बड़ा बयान आया था। अखिलेश यादव ने दावा किया कि महाराष्ट्र चुनाव के बाद कैसे योगी आदित्यनाथ की कुर्सी दिल्ली वाले छीनने वाले हैं। तो क्या अब नीतीश कुमार को भी डर सता रहा है कि दिल्ली वाले कहीं उनकी कुर्सी तो ना छीन लें, कहीं वो अब मुख्यमंत्री पद से ना हटा दिए जाएं, या आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार को काफी ज्यादा नुकसान झेलना पड़े इस वजह से। इसलिए वो किस दबाव में, किस डर से, किस खौफ से बार बार अपनी इज्जत गिरवी रख रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पैरों में गिर रहे हैं जाकर। अब इस खबर को, इस ओपिनियन को अगर पढ़ें तो लिखा हुआ है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज संसदीय दल की बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि जेडीयू पूरी तरह से प्रधानमंत्री पद के लिए नरेंद्र मोदी का समर्थन करती है। देखिए इसमें लिखा हुआ है कि पैर छूने को सम्मान के भाव से देखा जाता है। परंपरा से आगे बढ़कर देखें तो पैर छूना समर्पण भाव का भी घोतक है, लेकिन एन उसी वक्त ये सवाल भी उठता है कि मोदी के प्रति नीतीश कुमार में ये समर्पण भाव क्यों आ रहा है? सवाल उठ रहा है। ये सवाल मैंने शुरुआत में भी कहा और इस पूरी वीडियो में भी यही सवाल खड़ा किया गया है। आगे लिखा है कि अगर ये मान भी लें कि मोदी के प्रति नीतीश के मन में कोई समर्पण भाव आ गया है तो आर.के. सिन्हा के प्रति किस भाव का इजहार है? वाकई अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर पद की गरिमा को देखते हुए नीतीश कुमार उनके पैरों में पड़ रहे हैं तो आर.के. सिन्हा के पास ऐसा कौन सा पद है जो नीतीश कुमार उनके पैरों में भी झुकते हुए नजर आए थे? देख लीजिए आगे लिखा हुआ है, वैसे किसी राजनेता के ऐसे समर्पण भाव का सरेआम प्रदर्शन हजम भी नहीं होता है। हो सकता है कि उम्र के इस पड़ाव पर पहुंचकर नीतीश को लगने लगा हो कि वो मोदी कृपा से ही मुख्यमंत्री बने हैं और ऐसी कृपा आगे भी बनी रहे, इसीलिए बार बार पैर छूने की कोशिश कर रहे हैं। तो नीतीश कुमार को क्या इस बात का डर सता रहा है कि उनकी कुर्सी चली जाएगी? मैंने ये सवाल खड़ा किया और अब आज तक के इस ओपिनियन में भी यही लिखा हुआ है कि उनके मन में क्या ये डर है कि नीतीश कुमार जो है प्रधानमंत्री के ही समर्थन से मुख्यमंत्री बने हैं और आगे भी मुख्यमंत्री बने रहें, इसीलिए बार बार पैरों में गिर रहे हैं। आगे लिखा है कि पैर छूने के साथ ही नीतीश कुमार की तरफ से एक और खास बात हुई है जिसने बहुतों का ध्यान खींचा है।
नीतीश कुमार ने अपने 9 मिनट के भाषण में 8 बार मोदी का नाम लिया और 7 बार उनको धन्यवाद भी किया। और नीतीश कुमार का ये अंदाज देख प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मुस्कुरा रहे थे। सोच लीजिए, 9 मिनट का भाषण और 8 बार प्रधानमंत्री मोदी का नाम लेना और 7 बार उन्हें धन्यवाद देना। तो आखिर किस मजबूरी के चलते नीतीश कुमार जो हैं वो इतनी तारीफों के पुल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के बांध रहे हैं? आखिर कौन सा ऐसा डर है नीतीश कुमार को सता रहा है? अब ये डर कब निकलकर सामने आता है, ये देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होगा। बाकी आपकी इस पूरी खबर पर क्या राय है? आपको क्या लगता है कि कौन सा डर नीतीश कुमार को सता रहा है? कौन से दबाव में नीतीश कुमार है जिसकी वजह से वो बार बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के नेताओं के पैरों में गिर रहे हैं? आपकी जो भी राय हो, आपका जो भी सवाल हो, हमें कमेंट में जरूर बताएं और ऐसी तमाम खबरों के लिए आप बने रहें PRB के साथ। धन्यवाद।